वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सेशन। लास्ट सेशन तक हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर बनाने से हमें क्या फ़ायदा है, यानी एक हेट्रोजीनियस फॉर्मेट ऑफ डेटा हम क्रिएट करते हैं एज लाइक एरे, ठीक है। लेकिन एरे होमोजीनियस होता है और स्ट्रक्चर जो है हेट्रोजीनियस है। और किस तरह से हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर को एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली क्या हम स्ट्रक्चर को एरे के फॉर्मेट पे भी यूज़ कर सकते हैं, हमने वो भी देखा था। इस सेशन पे हमें यूनियन डिस्कस करना है और साथ ही साथ यूनियन के बाद हमें डिफरेंस देखना है कि स्ट्रक्चर एंड यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वक्त आप देख रहे हो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर कीवर्ड होता है, स्ट्रक्ट के साथ लिखते हैं और उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर का टैग क्रिएट करते हैं। तो टैग फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अपने नाम से बना देता हूँ, ये स्ट्रक्चर का टैग हो गया। इस टैग के अंदर आप देख रहे हो बॉडी में 3 वेरिएबल इनिशियलाइज है। इनिशियलाइज होने के बाद मैंने अपने स्ट्रक्चर का नाम रखा है और इस स्ट्रक्चर का नाम रखने के बाद हमें पता है कि हम स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग बिल्टन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग कॉपी, और सोर्स एंड टारगेट डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने किया है। और उसके बाद जो बाकी की 2 रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ए एंड बी, उसको अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप वैल्यूज़ दे दी और उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। अच्छा, ना सिर्फ तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है, उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर भी प्रिंट हो, ठीक है ना। अगर आप बगौर देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है साइज ऑफ स्ट्रक्चर नेम 1, यानी जो मेरे स्ट्रक्चर का नाम है उसके टोटल साइज प्रिंट करो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट का भी करवा दिया साइज, ताकि इसकी काउंटिंग के लिए मुझे आसानी हो। अगर आप बगौर देखें तो 4 बाइट करेक्टर 1 बाइट का होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो साइज लिया हुआ है इन टर्म ऑफ एरे वो 20 लिया हुआ है। तो 20 बाइट्स तो ये ऑलरेडी कवर कर लिया इसने, एंड 4 तो टोटल कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। लेट्स सी, F11 प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो आप सक्सेसफुली देख रहे हो कि फहाद हुसैन 12 और उसके बाद जो तीसरी वैल्यू 159.12 वो वैल्यू भी प्रिंट हो रही है ऑलमोस्ट राउंड होकर। और उसके बाद साइज ऑफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हो 28 है। ऑल्दो मैंने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया था तो स्टेटमेंट वही लिखी हुई आ रही है, लेकिन हमें इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है इंटीजर एंड फ्लोट। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 4 and 4 लिखा हुआ है। तो 20, 4 and 4 टोटल कितने हो गए, 28 हो गए। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना है स्ट्रक्चर पे जाने से पहले कि ये वर्किंग किस फेनोमेना से कर रहा होता है, इसकी बेसिक स्ट्रेटजीज क्या है, किस तरह से इसने 28 यहाँ पर ऐड करने के बाद लिखा है। तो इस डायग्राम को हमें समझना है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा रहा है और इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसके टोटल स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है कि एक टोटल एरिया है जो कि स्ट्रक्चर के नाम से रिजर्व्ड है, इसमें 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। जबकि यही काम यूनियन के अंदर क्या हो रहा है, दोनों एक साथ एक ही जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इसे समझने के लिए मैं एक और स्नैप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि वो काम किस तरह से हो रहा है जो उस स्नैप पे था। लिहाजा मैं इससे स्नैप बनाता हूँ। अब यहाँ पर हम बात समझते हैं कि ये किस तरह से कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके रैम का पार्ट है और आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैंने इसका शॉर्ट में नाम रखा है ST। तो ST के नाम से एक स्ट्रक्चर है, उसमें आपने 3 वेरिएबल इस्तेमाल किया है। तो जो पहला वेरिएबल है वो 4 बाइट का है, तो इसने ये एरिया कवर किया। ये दूसरा वेरिएबल है जो कि 4 बाइट का है, इसने ये एरिया कवर किया। और जो उसके बाद 20 बाइट का था, जो हमारा एरे था, उसने ये पूरा एरिया कवर कर लिया रैम के अंदर। तो ओवरऑल अगर मैं इसको और इसको आपस में ऐड करूँ, यानी ये 4 बाइट का है, ठीक है, ये भी 4 है और ये 20। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि रैम के अंदर ये पूरी बॉडी तो सेम है, एक ही है, लेकिन इस बॉडी के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स की जो बॉडी है वो सेपरेट है। यही वजह है कि वो दोनों या तीनों आपस में ओवरलैप नहीं हो सकते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को रिट्रीव करना चाहेंगे या यूज़ करना चाहेंगे तो वो ईजिली हो जाएगी। यही वजह है कि वो उसके तमाम साइज़ को ऐड करता है इंडिविजुअली और यहाँ पर 28 डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अगर इसी काम को मैं यूनियन के बिहाफ पर देखता हूँ, ठीक है, तो यूनियन और स्ट्रक्चर में ऑल्दो कोई खास फर्क इस लिहाज से नहीं है कि उसका काम भी बिल्कुल वही है जो स्ट्रक्चर का है, यानी हेट्रोजीनियस फॉर्म ऑफ डेटा शो करना, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को अपने अंदर सेव करना, जिस तरह स्ट्रक्चर कर रहा है। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि मेमोरी जो एड्रेस है या मेमोरी में सेव करने का पैटर्न है यूनियन का, वो स्ट्रक्चर से बिल्कुल चेंज है। कैसे? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ये देखता है, यूनियन ये देखता है कि आपके यूनियन वेरिएबल्स में सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में देखो जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा साइज़ जो है वो नेम एरे का है जो कि 20 है।
तो वो क्या करेगा, सबसे पहले रैम के अंदर 20 बाइट का एक साइज कवर कर लेगा। ठीक है, इसने इस साइज को कवर कर लिया। उसके बाद इसी साइज को वो बार बार क्या करता रहेगा, रिप्लेस करता रहेगा, एक्सचेंज करता रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल तुम चाह रहे हो कि नेम की वैल्यू सेव करवाना, तो वो इसी 20 बाइट के अंदर एक एरिया कवर कर लेगा 4 का। फिर तुमने कहा मजीद मुझे 4 चाहिए, तो ये दोबारा इसी चीज को रिप्लेस करेगा। तो बार बार ये एरिया क्या होता रहेगा, रिप्लेस होता रहेगा। यही वजह है कि जब आप यूनियन की वैल्यू को एज लाइक स्ट्रक्चर प्रिंट करवाने की कोशिश करते हो तो वो तीनों वैल्यू को एक साथ प्रिंट नहीं करवा पाता है। इसकी वजह ये है कि वो बार बार अपने एरिया को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। जब तीनों चीजें अलग अलग नहीं है तो जाहिर सी बात है एक साथ वो प्रिंट भी नहीं हो पाती। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अब हम उसी प्रोग्राम को, जो कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर के बिहाफ पर लिखा हुआ है और हमने उसके आउटपुट को भी देखा और प्रीवियस सेशन पर हम तफसीलन देख चुके हैं, अब हम इसे एक्सचेंज करते हैं यूनियन में। तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है सिवाय से स्ट्रक्चर के, यानी जहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनियन एज लाइक दिस, और उसके बाद F11 प्रेस करते हैं। तो आप देख रहे हो उसने क्या किया, जो हमारा पहला नाम था उसको इसने यहाँ पर डमी वेरिएबल्स के साथ यानी डमी कैरेक्टर्स के साथ शो कर दिया है। फहद हुसैन को वो प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये इसके बाद देखो आप तीसरी वैल्यूज थी हमारे पास 12, तो 12 की जगह वो प्रिंट कर रहा है 11261129। ये इसका मेमोरी एड्रेस या फिर गार्बेज वैल्यूज आ जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, सिवाय एक वैल्यू हमारी ठीक आ रही है, वो क्या है 159.119995, यानी जो वैल्यू सबसे लास्ट में गई उस मेमोरी एड्रेस में एक्सचेंज होने के बाद वही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रही। इसके अलावा तमाम वैल्यूज क्या हो गई, डमी वेरिएबल्स पे चली गई या फिर गार्बेज वैल्यूज पे चली गई। तो इस चीज को हल करने का तरीका ये हो सकता है कि आप बार बार वैल्यूज को असाइन करें और साथ ही साथ प्रिंट करवाते जाएं, ताकि बार बार वो वैल्यूज चेंज अगर हो भी जाए तो हमें उससे कोई मतलब ना हो, क्योंकि हमारा जो टास्क था कि उसके अंदर वैल्यू असाइन करने के बाद प्रिंट करवाना वो तो हो चुका है। लिहाजा अब मैं क्या करूंगा कि इस लाइन को जो मैं बाद में प्रिंट करवा रहा था यहाँ से हटाकर असाइनिंग के बाद रख दूंगा। इसी तरह दूसरी लाइन जो थी इंटीजर की वैल्यू की, उसे भी कॉपी करता हूँ यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ। और जो तीसरी लाइन है ए के लिए, वो मैं बी के लिए, उसे हम यहाँ प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि वैल्यू असाइन की, साथ ही साथ प्रिंट करवा दिया। अब जब प्रिंट करवा दिया तो उसी लोकेशन में अब कौन सी वैल्यूज आ चुकी है, ए की, साथ ही साथ प्रिंट करवा दिया। दोबारा तीसरा वेरिएबल जब जाता है तो वो उसे एक्सचेंज कर लेता है एज लाइक दिस स्नैप, जो हमने अभी डिस्कस किया है। यहाँ पर रिपीटेड लूप लगाकर मैंने यहाँ पर दिखाया ताकि ये बात समझ में आए कि वैल्यू बार बार क्या हो रही है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है। लिहाजा जब मैंने ये सारे काम करवा लिए अब मैं उनकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। फाइनली नीचे साइज भी प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद इंटीजर एंड फ्लोट के साइज को भी करवा रहे हैं। लेट्स सी, F11 प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हो फहद हुसैन 12159 बिल्कुल सही एक्चुअल प्रिंट हो रहा है। इंटीजर एंड फ्लोट का साइज भी 44 प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसने क्या किया है, जो टोटल साइज ऑफ यूनियन है वो क्या प्रिंट कर रहा है, 20। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्या करता है, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है उस एरिया को वो क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये क्या है, 20 साइज का है, जबकि ये इसमें जो बार बार आ रही है वैल्यू वो क्या है, 4 है। तो एक वक्त में एक ही साइज की वैल्यू स्टोर हो सकती है। यही वजह है कि इसका टोटल साइज क्या लिखा आ रहा है 20। तो अब आप बेसिक डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैंने स्ट्रक्चर लिया था तो उसके साइजेस अलग अलग डिवाइड थे, और जब मैंने यूनियन लिया है तो वो लार्जेस्ट साइज को सिर्फ डिस्कस करता है या ले रहा होता है और उसके बिहाफ पर वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा होता है। ओके, तो हमने डिफरेंस भी देख लिया और किस तरह से हम उसके रिक्वायर्ड आउटपुट को लिख सकते हैं उसका तरीका भी देखा। बिल्कुल इसी तरह से तमाम वही फॉर्मेट्स इसमें एप्लीकेबल हैं जो हमने मेथड्स जो हैं स्ट्रक्चर के लिए प्रीवियस सेशंस पे किए थे, यानी मोर देन वन यूनियन बनाना, उसमें लूप अप्लाई करना एक्सेट्रा, वो तमाम चीज़ें उसी फॉर्म पर होंगी। बस हमें ये डिफरेंस समझना था कि हम ये बार बार वैल्यूज़ एक साथ क्यों प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने स्नैप में उस चीज़ को ड्रॉ करके भी देखा कि वो एरिया किस तरह से कवर कर रहा है और वो तमाम चीज़ें देखी। अब कुछ थ्योरेटिकली डिफरेंस भी देख लेते हैं, और ये डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि स्ट्रक्चर और यूनियन वर्किंग दोनों की सेम होती है, तो लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमारे कीवर्ड का है कि आप स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट लिख रहे होते हैं जबकि यूनियन में यूनियन लिख रहे होते हैं। दूसरा डिफरेंस साइज का है, और अभी हमने साइज पे भी देखा।
तो when a variable is associated with a structure, the compiler allocates a memory for each member. The size of a structure is greater than or equal to the sum of the sizes of its members. तो जितने भी इंडिविजुअल वेरिएबल्स उसमें इनिशियलाइज किए हैं सबका सम होगा स्ट्रक्चर में, जैसे अभी 28 प्रिंट हो रहा था। जबकि यूनियन में आपने देखा था कि जो लार्जेस्ट नंबर था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, साइज ऑफ द यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट नंबर हमारे प्रोग्राम में क्या था, 20 था, और वो वही साइज प्रिंट कर रहा था। मेमोरी की बात करें तो ईच मेंबर विद इन अ स्ट्रक्चर इज असाइंड यूनिक स्टोरेज एरिया ऑफ लोकेशन एज लाइक दिस यूनिक स्टोरेज एरिया, ओके। जबकि यूनियन की बात करें तो मेमोरी एलोकेटेड इज शेयर्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ यूनियन। वो बार बार क्या कर रहा है, उसको शेयर्ड कर रहा है एक ही एरिया के अंदर, जो कि हमने इमेज पे भी अभी देखा। वैल्यू अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ अ मेंबर विथ नॉट अफेयर्ड अदर्स मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी जब आप अल्टर्स कर रहे होते हैं वैल्यू को तो वो दूसरे पे इफेक्टेड नहीं है। जबकि यूनियन में अल्टरिंग का वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द मेंबर विद अल्टर अदर मेंबर्स वैल्यू, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है यूनियन के अंदर। एक्सेसिंग मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस एट अ टाइम। एट अ टाइम आप किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, अभी हमने किया भी। जबकि ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस एट अ टाइम। तो इससे मुराद ये है कि आप एक दफा में एक ही चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रिंट करवाया, फिर दूसरी चीज दूसरी दफा प्रिंट करवाई, लेकिन स्ट्रक्चर में एट अ टाइम मैं सारी चीजें डिस्प्ले करवा पा रहा था। और जबकि लास्ट में लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन ऑफ मेंबर्स, सेवरल मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज एट वंस, एक ही दफा इनिशियलाइज किया जाता है। ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ द यूनियन कैन बी इनिशियलाइज, सिर्फ एक ही मेंबर्स यूनियन के अंदर इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो इस सेशंस पे हमने देखा कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यूनियन किस तरह से हम लिखते हैं, उसके स्ट्रक्चर की उसकी बॉडी कैसे बनाते हैं, और किस तरह से उसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, और एट लास्ट हमने बेसिक डिफरेंसेस देखा बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन।